हेलो एवरीवन, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आया हूं। ये हमारा टॉपिक है उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस, और एक टॉपिक सेकंड टॉपिक इस वीडियो का होगा एंजाइम एंड उत्प्रेरण यानी एंजाइम एंड कैटालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कैटालिसिस यानी उत्प्रेरण। यानी उत्प्रेरण क्या है, कैटालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्प्रेरण कैटालिसिस। तो उत्प्रेरण या कैटालिसिस क्या है, यहाँ पे स्टडी हम लोग करना है। उत्प्रेरण या कैटालिसिस क्या है, क्या है उत्प्रेरण या कैटालिसिस क्या है, इसके बारे में स्टडी करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को स्लो कर दे या फास्ट कर दे, किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को कोई पदार्थ फास्ट कर दे या स्लो कर दे, यानी कि रेट को प्रभावित कर दे, इफेक्ट कर दे, तो उस मैटर को, उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। और उस घटना को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। कि जब कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करे, या तो बढ़ा दे, रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर दे या स्लो कर दे, लेकिन खुद में कोई बदलाव नहीं होने दे, तो वैसे मैटर को बोलेंगे, वैसे पदार्थ को उत्प्रेरक या कैटालिस्ट बोलेंगे। और इस तरह के फेनोमेनन जो होंगे, इस तरह के जो घटना होंगे, उस घटना को बोलेंगे उत्प्रेरण या कैटालिसिस। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कैटालिसिस कितने प्रकार के होते हैं। तो कैटालिसिस हम लोग को दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी उत्प्रेरण यानी कि होमोजेनस कैटालिसिस, एगो विसमांगी उत्प्रेरण यानी हेट्रोजीनस कैटालिसिस। समांगी उत्प्रेरण किसको बोलेंगे, जिसमें अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, मान लीजिए कि A प्लस B मिलके AB बना रहा है, और यहाँ उत्प्रेरक के रूप में यानी कैटालिस्ट के रूप में मान लीजिए कि X काम कर रहा है। X क्या है, उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है यानी कैटालिस्ट है। तो A और B इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, यानी कि अभिकारक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो हम लोग फाइनली प्राप्त होता है, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिफल। प्रतिफल बोलते हैं या प्रोडक्ट बोलते हैं। और बीच में ये उत्प्रेरण। तो देखिए ध्यान से, उत्प्रेरण दो प्रकार से होता है। एक होता है समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण। एक होता है विसमांगी उत्प्रेरण, विसमांगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण यानी होमोजीनस कैटालिसिस और हेट्रोजीनस कैटालिसिस। अब ध्यान दीजिएगा, होमोजीनस किसको बोलते हैं, जिसमें अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों का स्टेट सेम हो, तीनों का अवस्था समान हो, तो उसे समांगी उत्प्रेरण बोलेंगे। लेकिन विसमांगी बोलेंगे जिसमें अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक का अवस्था सेम नहीं हो, अलग अलग भी हो, तो उसे बोलेंगे विसमांगी। जैसे मान लीजिए कि A अभिकारक गैस स्टेट में है और B भी अभिकारक गैस स्टेट में, और उत्प्रेरक भी गैस स्टेट में, और प्रतिफल भी गैस स्टेट में। यानी कि गैस अवस्था में इसमें अभिकारक भी गैस अवस्था में, प्रतिफल भी गैस अवस्था में हो, और उत्प्रेरक भी गैस अवस्था, यानी सभी का स्टेट क्या है, सेम हो, तो उसे क्या बोलेंगे, समांगी उत्प्रेरण। आप कहेंगे सर यहाँ केवल गैस अवस्था में ही, ऐसी जरूरी नहीं कि गैस अवस्था में, यानी कि सबका स्टेट सेम होना चाहिए।
अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये भी सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड स्टेट में और ये भी सॉलिड स्टेट में, तो इस तरह के उत्प्रेरण को कैटालिसिस को क्या बोलेंगे? समांगी उत्प्रेरण या होमोजेनस कैटालिसिस। अगर इसी में स्टेट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कि उत्प्रेरक गैस अवस्था में आ गया, गैस स्टेट में आ गया, अभिकारक सॉलिड स्टेट में है और प्रोडक्ट भी यानी प्रतिफल भी सॉलिड स्टेट में है, लेकिन क्या उत्प्रेरक किस स्टेट में? गैस। तो सभी का स्टेट सेम नहीं ना है, अभिकारक, उत्प्रेरक और प्रतिफल का स्टेट सेम नहीं ना है, सबका स्टेट सेम नहीं है, तो इस तरह के उत्प्रेरण या कैटालिसिस को बोलते हैं विसमांगी उत्प्रेरण। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। उत्प्रेरण कितने प्रकार से होते हैं? दो, समांगी और असमांगी, विसमांगी, यानी होमोजीनस कैटालिसिस और हेट्रोजीनस कैटालिसिस। होमोजीनस कैटालिसिस उसको बोलेंगे जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट सभी का स्टेट जो हो सेम हो। अगर सॉलिड हो तो सभी के सभी सॉलिड हो, अगर गैसियस स्टेट में हो तो सभी के सभी गैसियस स्टेट में हो, अगर लिक्विड स्टेट में हो तो सभी के सभी लिक्विड स्टेट में हो। तो इस तरह के कैटालिसिस को बोलेंगे हम लोग समांगी उत्प्रेरण या होमोजेनस कैटालिसिस। लेकिन किसी एक का स्टेट चेंज हो जाए, यानी कि सभी का स्टेट सेम नहीं हो, तो हम उसे बोलेंगे हेट्रोजीनस कैटालिसिस या विसमांगी उत्प्रेरण। समझ में आ गया? तो चलिए नोट करने का काम करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन पहले करते हैं समांगी उत्प्रेरण का। उत्प्रेरण कहते हैं यानी जब कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या घटा दे, तो उस पदार्थ को तो उत्प्रेरक कहेंगे, उस पदार्थ को क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहेंगे। लेकिन उस घटना को, उस फेनोमेनन को क्या कहेंगे? उत्प्रेरण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्प्रेरण, यानी कैटालिसिस बोलेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उत्प्रेरण या कैटालिसिस कितने टाइप के होते हैं, उत्प्रेरण कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ हम लोग जान सकते हैं कि उत्प्रेरण, अभी समझे थे, उत्प्रेरण बेसिकली टू टाइप के होते हैं। पहला होता है समांगी उत्प्रेरण यानी कि होमोजेनस कैटालिसिस, और सेकेंड हमारा है विसमांगी उत्प्रेरण यानी हेट्रोजीनस कैटालिसिस। अभी बताए थे समांगी उत्प्रेरण यानी कि इसमें सभी के सभी का स्टेट सेम हो। अगर रिएक्टेंट सॉलिड में हो तो उसका कैटालिस्ट भी सॉलिड में होना चाहिए और उसका प्रोडक्ट भी सॉलिड में हो। अगर गैस में रिएक्टेंट हो तो उसका प्रोडक्ट भी गैस में हो और उसका कैटालिस्ट भी गैस में हो, तो उसे क्या बोलेंगे? समांगी। विसमांगी किसको बोलेंगे? जिसमें रिएक्टेंट, कैटालिस्ट एंड प्रोडक्ट यानी कि अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों का अवस्था अलग अलग हो, यानी तीनों का अवस्था एक जैसा नहीं हो, तो उसे विसमांगी उत्प्रेरण कहेगा। समांगी में सबका स्टेट सेम होना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो इसको कॉपी कर चुके हैं, कॉपी कर लिए हैं, हटा दिए जाए। चलिए हटा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किसके बारे में जानेंगे? समांगी उत्प्रेरण के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग जानना है कि समांगी उत्प्रेरण तो कहेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, प्रतिफल, और उत्प्रेरक कहते हैं।
यानी कि अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक, यानी कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट सबके स्टेट सेम हो, अवस्था समान हो, तो उसे बोलेंगे कौन चीज, समांगी उत्प्रेरण। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में SO2 का ऑक्सीकरण, SO2 को क्या, ऑक्सीकरण, अगर SO2 का ऑक्सीकरण करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो देखिए क्या होता है, SO2 का ऑक्सीकरण करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, N नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ प्राप्त होता है SO3। क्या प्राप्त होता है, SO3। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये SO2 भी गैस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस स्टेट में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस स्टेट में। सभी का अवस्था क्या है, गैस है, यानी सभी का अवस्था क्या है, एक ही समान है। तो यह कौन उत्प्रेरण, यह नाइट्रिक ऑक्साइड कौन उत्प्रेरण का काम कर रहा है, कैसा यहाँ पे काम हो रहा है, समांगी उत्प्रेरण, यानी सभी का स्टेट सेम हो। देखिए ये दोनों क्या है, प्रतिकारक है, और ये क्या है, प्रतिफल है, और ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक। सभी का स्टेट सेम हो तो उसे बोलते हैं कौन, समांगी उत्प्रेरण। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल एक और भी यहाँ पे, अभी और भी कुछ एग्जांपल बताएंगे, जगह नहीं, इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं कि H2SO4 की उपस्थिति में ईस्टर, ये क्या है, ईस्टर, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, ईस्टर का जलीय अपघटन, यानी पानी के साथ इसको तोड़ रहे हैं किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ एसिटिक अम्ल और इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। सभी का यहाँ पे स्टेट जो होता है लिक्विड स्टेट में लेते हैं, सभी किस स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में, सभी का स्टेट सेम है, तो यहाँ पे उत्प्रेरण का काम कौन कर रहा है, H2SO4। यहाँ पे कैसा उत्प्रेरण हो रहा है, समांगी उत्प्रेरण, यानी सभी का स्टेट सेम हो तो समांगी उत्प्रेरण, सभी का स्टेट सेम नहीं हो तो उसे क्या बोलेंगे, विसमांगी उत्प्रेरण। क्लियर है, समांगी उत्प्रेरण, कोई दिक्कत। यहाँ पे किसका, H2SO4 की उपस्थिति में किसका जलीय अपघटन करा रहे हैं, ईस्टर, ये क्या है, ईस्टर, ईस्टर को पानी दिखाई गया, आओ पानी है, आओ पानी है, ईस्टर आया और सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में टूटकर इथेनोइक अम्ल और इथाइल अल्कोहल में बदल गया। यहाँ पे सारा के सारा स्टेट किसमें है, लिक्विड में है, सबका अवस्था किसमें है, लिक्विड में, यानी सबका अवस्था सेम है कि अलग अलग है, सेम है, इसलिए इस तरह के कैटालिसिस को या उत्प्रेरण को समांगी या होमोजेनस कैटालिसिस कहते हैं। क्लियर है, इसको हटा दिया जाए, चलिए हटा देते हैं। विसमांगी, यहाँ कह सकते हैं जिसके अभिकारक, उत्प्रेरक और प्रतिफल का अवस्था स्टेट सेम नहीं भी हो, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को ही, सेम नहीं हो, समान नहीं हो, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को क्या बोलेंगे, विसमांगी उत्प्रेरण। आइए यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और प्रतिफल भिन्न भिन्न अवस्था में हो, सेम अवस्था में नहीं हो, तो उसे क्या बोलेंगे, विसमांगी उत्प्रेरण। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, N2 प्लस H2 आयरन उत्प्रेरक के प्रेजेंस में अमोनिया गैस बनाता है, क्या बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है। तो इसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में रहता है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में, और अमोनिया भी गैसियस, लेकिन यहाँ पे आयरन जो कैटालिस्ट है यह किस स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में। अब बताइए तो
ये तो अभिकारक है, इसका स्टेट सेम है। प्रोडक्ट यानी प्रतिफल का स्टेट सेम है, लेकिन उत्प्रेरक का स्टेट सेम है नहीं, ये सॉलिड में, ये सभी गैस में है। तो यहाँ पे कौन उत्प्रेरण काम कर रहा है? विसमांगी उत्प्रेरण। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं SO2 का ऑक्सीकरण कराते हैं तो SO3 बनता है। क्या बनता है? SO3। यहाँ V2O5 की उपस्थिति में गाते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में। तो यहाँ देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, ये भी गैस, लेकिन ये जो V2O5 कैटालिस्ट या उत्प्रेरक है ये सॉलिड स्टेट में रहता है। किस स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में। तो सभी का स्टेट इसमें इस रिएक्शन में सेम है नहीं, ये अभिकारक गैस में है, प्रोडक्ट यानी प्रतिफल गैस में है, लेकिन उत्प्रेरक यहाँ सॉलिड में है। तो सबका स्टेट अलग है, एक जैसा नहीं है, इसलिए इस तरह के उत्प्रेरण क्या बोलेंगे? विसमांगी उत्प्रेरण। क्लियर है? तो उत्प्रेरण कितने प्रकार के हम लोग स्टडी के? 2 प्रकार, समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों का स्टेट सेम हो, तीनों का अवस्था सेम हो, तो उससे समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। और विसमांगी उत्प्रेरण से कहेंगे जिसमें अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों का स्टेट अलग अलग हो, चाहे किसी एक का भी स्टेट अगर अलग हो जाए तो उसे बोलेंगे विसमांगी उत्प्रेरण। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको कॉपी कर चुके हैं, कॉपी कर लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक इसी सरफेस केमिस्ट्री के अगले टॉपिक के साथ। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे आपको उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दबाकर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।